जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सीट करते हैं और ये प्रैक्टिस सीट रूपमनी प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 है वो होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सीट करवा चुके हैं जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। नहीं पूछ रहा है, होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, मोती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जलधि शब्द का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो जलधि शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह बादल होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ देखिए जलधर, जलधर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है ना वो पायोधी होता है, ठीक है। पायोधी, पायोधी होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ देखिए निर्निधि, निर्निधि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र होता है, समुद्र, समुद्र होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जल होता है, ठीक है। जल बोलिए या नीर बोलिए, ठीक है, नीर बोलिए, ठीक है। तो चलिए नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 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 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वर्ड शब्द का लिंग बदले, ठीक है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए वघु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। माता पिता में कौन सा समास है, ठीक है। तो 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए माता पिता में जो समास होता है ना द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कौन सा शब्द समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए राजीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अभेयुद्ध का विलोम क्या होगा, ठीक है। अभेयुद्ध का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर पतन हो जाएगा, ठीक है, पतन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। तो 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ हो जाएगा, सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना कहलाता क्या है, ठीक है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर संश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो 10 का जो है ना वो क्रिया के साथ जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मैं तो बनी मधुमास अली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का प्रिय है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, 11 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे चैत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास उस शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए सप्ताह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, ठीक है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए महाकाव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य किस वाच्य में है, ठीक है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए सी होगा, भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए रक्का प्लस इस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है,
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शेष 3 से भिन्न है। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दीन धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, दीन धर्म हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई कारक में है। ठीक है, ये जो है ना चरपाई, इसको देखना है कारक में है। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होई, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए शलेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो आंखों के सामने घटित ना हो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, हवन में जलने वाली लड़की के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए शमीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है। ठीक है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए घोड़ा प्लस दौड़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वह यहाँ पे सी होगा, तरनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, 23 का सी होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, लिंग कर्तव्य विमूढ़ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए अनिश्चयात्मक स्थिति होना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, मुंह में जीभ ना लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चुप ना रहना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका मतलब। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए क्रॉ प्लस रॉ से बना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे अत्याधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देना ठीक नहीं है, वर्ल्ड वैकेंस के लिए उचित शब्द क्या है। ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे विवेचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है, उसे हम अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 29 का सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, अमावस्या। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है, निर्देश 31 से 35 तक नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्देश 31 से 35 में है, नीचे दिए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये गद्यांश दे दिया है ना, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गद्यांश का जो है ना 31 नंबर क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर इसका वाणी और क्रम से है। ऑप्शन नंबर वाणी और क्रम से होगा, इसका वाणी और क्रम से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। जब आप गद्यांश को पढ़ के बनाइएगा ना तो वहाँ पे देखने को मिलेगा वाणी और क्रम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए अपने क्रम एवं वाणी से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, शब्द शक्ति के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की महानता यह थी कि वे, ठीक है, वे जो कहते थे वही करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, इस नंबर क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी चिर अस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। ऑप्शन नंबर इसका ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।